हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज एक नई साइंस न्यूज़ लेके आए हैं जो हमारे बायो से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या ये न्यूज़ है और किस तरीके से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है और कैसे इसको समझेंगे, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं लोग, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुवांशिक यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं, रोगों के इलाज के लिए गर्भनाल, मतलब यहाँ पे हम समझेंगे अगर गर्भनाल की बात करें तो यहाँ पे सीधा सा इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है पहले तो ये समझ लेना चाहिए हमें, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर आप सब जानते हैं जो पेरेंट्स से ही बच्चों में इनहेरिट होते हैं या जेनेटिक जीन्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं, उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं या हिंदी में इसे अनुवांशिक रोग बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर हम जैसे मान लो मम्मा का यूट्रस ये, मदर का यूट्रस ये है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से और बेबी इधर सिचुएट है, तो यहां से हमारे नाभि से और ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा प्लासेंटा है, थोड़ा समझेंगे, ये प्लासेंटा है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये है एम्ब्रायो। ये क्या है बेटा? ये एम्ब्रायो। तो यहां पे हमें समझना होगा कि प्लासेंटा को कनेक्ट करता है बेबी से। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है प्लासेंटा को बेबी से कनेक्ट करता है। क्या न्यूज निकल के आ रही है जरा देखते हैं। न्यूज निकल के आ रही है दिल्ली से कि स्टेम सेल जो टेक्निक है, वो स्टेम सेल क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल ऐसी एक सेल होती है जिनके पास टोटिपोटेंसी होती है, मतलब वो कई सारी सेल्स को बना सकती हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स को बना सकती हैं। इस तरीके की सेल्स को हम स्टेम सेल कहते हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज के लिए हमने बता दिया। तो ये स्टेम सेल जो टेक्निक है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, बीमारियों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अम्बिलिकल कॉर्ड, देखो गर्भनाल क्या बोलते हैं? गर्भनाल को ही अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को परिवार के बाहर भी इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। मतलब जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कोई और भी यूज कर सकता है अपनी बीमारी को के इलाज में। बीमारी के इलाज में दूसरा कोई व्यक्ति भी यूज कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसकी मदर से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता, परमिशन लेना पड़ेगा उसके बाद। तो देखिए जरा, अम्बिलिकल कॉर्ड परिवार के बाहर। इसके बाद क्या होता है कि जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है जब बेबी का बर्थ होता है तो उस समय ये निकलती है, जैसे देखा होगा जिसको हम लोग काटते हैं और फिर बाद में ऐसे एक चिमटी से उसको दबा देते हैं, है ना। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, यहाँ से हमारे नाभि से अटैच रहती है। उसमें स्टेम सेल होती है। उसको लोग आजकल के समय में, फॉरेन में तो बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत कम है, तो उसको लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए उसका यूज करते हैं। अब बात ये आती है सर वो तो तुरंत ही खराब हो जा रहा है। बात ये आती है भाई कि वो तुरंत ही जो है खराब हो जाता है, जैसे बेबी का बर्थ हुआ वैसे। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बैंक्स होती है जो प्रिजर्व करती है। प्रिजर्वेशन तो एक्चुअली प्रिजर्वेशन, बायो के प्रिजर्वेशन में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेन्स को हम प्रिजर्व करते हैं तो -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को लेकर के प्रिजर्व करा लेते हैं और बाई चांस कभी आगे इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर पर्सन का या जिसके साथ वो अम्बिलिकल कॉर्ड का मैचिंग, उस पर्सन का अगर क्या होता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया जिसे बोलते हैं, या कोई और माइलोमा हो गया, उनको ट्रीट करने के लिए हम उस अम्बिलिकल कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो सबसे पहले लेकिन ध्यान दीजिएगा, यूसीबी बैंक है, यूसीबी बैंक का पूरा नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंक।
जिसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन महिला से अनुमति लेनी होगी जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसके स्टमक में या जिसके यूट्रस में बेबी है, उससे पहले हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो कुछ बातें समझ में आई कि ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, जो बेबी को प्लासेंटा से कनेक्ट करती है। प्लासेंटा मम्मा के यूट्रस में, मदर के यूट्रस से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्लासेंटा से न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीजें बेबी को देता है। और इसमें स्टेम सेल होती है, इन्हीं सेल को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। और स्टेम सेल वो सेल होती है जो किसी भी चीज को, यानी कि किसी भी बीमारी को या किसी भी सेल को गिव राइज कर सकती है, इन्हें हम स्टेम सेल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो यहां पे कह रहा है कि भाई बड़े पैमाने पर लोग गर्भनाल को संरक्षित करा रहे हैं। विश्व के साथ साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करा रहे हैं, ताकि बच्चे को या उसके भाई बहन को कोई अगर जेनेटिक बीमारी होती है, अगर कोई जेनेटिक बीमारी होती है तो उसे हम ट्रीट कर सके। तो इसके जरिए उसका इलाज करना सुनिश्चित है, ये कंफर्म है। स्टेम सेल के इस्तेमाल के लिए, यानी कि स्टेम सेल के यूज के लिए सबसे पहले हम एक्चुअली HLA मेंटेन करते हैं। HLA देखते हैं, मतलब HLA क्या है, ये एक प्रोटीन होती है। बहुत थोड़ा सा टफ है, अगर बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको पता होगा, अदरवाइज थोड़ा सा समझ लीजिए। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एंड ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA बोलते हैं। और ये HLA जो है वो एक्चुअल में MHC में आता है। MHC, आपको जो बायोलॉजी वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि MHC क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स होती है, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो HLA या फिर MHC को मैच करते हैं। वो प्रॉपर प्रोटीन मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है। तो अगर नहीं मैच हो रही तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, यानी कि ऑर्गन डालने के बाद भी रिजेक्ट बॉडी। फॉरेन पार्टिकल है भाई, हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उससे क्या हो, तो एंटीजन समझती है, तो उसे क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए यहाँ पे पहले ये मैच किया जाता है। ब्लड ग्रुप तो एक मैचिंग अलग चीज है, ब्लड ग्रुप तो मैच किया ही जाता है, लेकिन ये भी मैच किया जाता है। अगर ये मैच हो जाता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं रिजेक्शन के, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी ये जो HLA होता है ये हमारे परिवार के सदस्यों में भी नहीं मिलता है। मतलब कभी कभी जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी फैमिली के लोगों में भी ये प्रॉपरली नहीं मिलता है। और कभी कभी वही HLA जो होता है बाहरी व्यक्तियों का मैच कर जाता है। मतलब ये प्रोटीन का खेल है भाई, ये क्या है, प्रोटीन का खेल। कभी कभी HLA या MSC जो है वो मैच कर जाएगा बाहर वाले व्यक्तियों के साथ, और कभी कभी ये होता है कि ये मैच ही नहीं करता है, अपने घर का भी लोगों का HLA मैच नहीं करता है। और मान लो किडनी एक हमारे परिवार के लोग की है किडनी और मैच दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मैच नहीं कर रहा है तो नहीं दे सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि कभी कभी ये MSC कॉम्प्लेक्स मैच नहीं करता है। तो भारत में देखिए बड़ा पैमाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में निजी UCB बैंक कार्य कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल एक चीज आप लोग जान लीजिए कि ये जो UCB बैंक है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंक, जो अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करती है, ये बहुत पैसा, मोटा पैसा लेते हैं प्रिजर्व करने के लिए। मान लो जब तक बीमारी नहीं है तब तक तो आप प्रिजर्व करा के रखेंगे, और भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो जेनेटिक, तो जेनेटिक डिजीज अगर हो जाती है तो उस समय बहुत मोटा पैसा लगता है इसमें, और बैंकें इसको प्रिजर्व करती हैं। कई सारी बैंक्स तो इसमें लोन भी देती हैं प्रिजर्व कराने के लिए, EMI और सुविधाएं भी बहुत सारी बैंकें देती हैं। तो भारत में 22 निजी UCB बैंक कार्य कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इन बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नमूने लेने के लिए प्रसव से पहले महिला, यानी कि जो मदर है उससे अनुमति लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हमें स्टेम सेल प्रिजर्व करानी है या अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व कराना है, तो सबसे पहले जो फीमेल है, जो मदर है, उससे परमिशन लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जैसे क्या क्या हम बीमारियां से ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटा सा एक पैरा दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जैसे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है शिशु को गर्भाशय से जोड़ता है तथा इसमें स्टेम सेल होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
मतलब बेबी को, जो बेबी होता है उसको मदर की यूट्रस से अटैच करता है। फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझना सही है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बायोलॉजी में जाएंगे तो थोड़ा डीप हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो और इसमें स्टेम सेल होती हैं, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें स्टेम सेल होती हैं, जिससे इंसान का सर्जन हो सकता है। मतलब एक सेल से पूरी बॉडी बन सकती है। स्टेम सेल वो सेल होती हैं जो एक सेल से बॉडी, जैसे जाइगोट, मेल और फीमेल जाइगोट से फ्यूजन है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। और ये बेटा जाइगोट, ये जो जाइगोट है भाई, वो एक सेल होता है, सिंगल सेल, उसमें भी स्टेम सेल यानी कि टोटिपोटेंसी होती है, पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म को बना देता है। यानी कि हमारा लीवर, किडनी, सारी चीजें तो वही बनाता है ना जाइगोट। और किससे मिलकर बनता है? स्पर्म और ओवा से। तो यानी कि इसके पास बहुत कैपेसिटी है। तो सेम टू सेम अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ ऐसी सेल होती हैं जो पूरी पूरी की होल बॉडी बना सकती है। तो इसमें स्वतः सेल्फ मतलब रीजनरेशन की पावर होती है ना। इस प्रकार इसमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो की विकृति, जो बोन मैरो में कैंसर होता है ना, उससे भी हम ठीक कर सकते हैं इसके थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। गवर्नमेंट इसको और बढ़ावा दे रही है। भारत में अभी देखा आपने कि 22 बैंक कार्य कर रहे हैं इस पे। और प्रतिरोधक तंत्र खत्म होने का कारण बनती है। मतलब आप समझिएगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो भी अगर खत्म हो जाता है तो ये से बना सकते हैं, उससे ठीक करने की क्षमता होती है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है, खत्म होता है, तो उससे भी ये सही कर सकती है। साथ ही साथ बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांटेशन है, ब्लड कैंसर, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये कई सारी और भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उन्हें सही कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अभी बहुत ही रिसेंटली है, और अभी फिलहाल 22(3) का है। अनुवांशिक रोगों के इलाज के लिए गर्भनाल, यानी कि अब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करा के बहुत सारी, वैसे तो बहुत पहले से था, लेकिन इंडिया में अभी भी इतना बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। फॉरेन में बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया में भी आगे चल के इसको और ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा। तो आगे चल के इसके बारे में और सारी चीजें आएंगी, तब और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। थैंक यू।